समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। आज हम 5वें भाग के बारे में जान लेंगे। इस विभाग में 16 मूल तत्व और पौधे के जीवन में उनकी भूमिका, इसके बारे में हम जान लेंगे। भूमिका अलग और परिणाम अलग। भूमिका का मतलब यह है कि कौन सा पोषक पदार्थ, कौन सा मूल तत्व पौधे के जीवन चक्र में उसकी भूमिका क्या है, इसका पता करना है। परिमाण का मतलब है कौन सा तत्व पूरे फसल के अवधि में कितना किलो चाहिए, यह है परिमाण। आप उलझना मत। इस विभाग में हम ये जानेंगे कि 16 मूल तत्व और उनकी भूमिका क्या है जीवन चक्र में, यह हम जानेंगे। पिछले विभाग में 16 प्रकार के मूल तत्वों के हमने 4 भाग किए। 1 प्राणाधार मूल तत्व, 2 प्रथम पोषक तत्व, 3 द्वितीय पोषक तत्व, 4 सूक्ष्म धातु। इनकी भूमिका पौधे के जीवन चक्र में कितनी है, यह हम जानेंगे। मतलब किसको कितना महत्व देना है, उसके बारे में जानेंगे। प्राणाधार मूल तत्व कहलाने वाले वायु है 3: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। इन प्राणाधार मूल तत्वों की भूमिका पौधे के जीवन प्रक्रिया में, पौधे के जीवन चक्र में 90% होती है। मतलब पौधे का प्राण जब से शुरू होता है तब से आखिर तक इन तीनों के ऊपर निर्धारित होता है। इसलिए इनकी भूमिका पौधे के जीवन चक्र में 90% होती है। लेकिन इतने साल हम पौधे के जीवन चक्र में 90% रहने वाले ये 3 तत्वों के बारे में ध्यान देना ही भूल गए। दूसरों को हम महत्व दे रहे हैं। मतलब 10% के बारे में ही अभी तक हम ध्यान दे रहे हैं। 90% भूमिका जिसमें है, वो 90% जो दे रहे हैं उनकी बिल्कुल अवहेलना करके खेती कर रहे हैं। इन प्राणाधार मूल तत्वों की भूमिका 90% है। ऑक्सीजन 44%, कार्बन की भूमिका 40% और हाइड्रोजन 6%। कुल मिला के इन प्राणाधार मूल तत्वों की भूमिका 90% होती है। इन्हें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। ये मूल तत्व अच्छी तरह पौधे को मिलने से बचा हुआ 10% हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। उसमें थोड़ा ज्यादा कम हुआ तो कुछ फर्क नहीं होगा। लेकिन इन प्राणाधार मूल तत्व जो पौधे के जीवन चक्र में 90% भूमिका लेते हैं, ये 3 पूरी तरह से हमारे जमीन को पहुंचाना चाहिए। उनका हम अभी तक दुर्लक्ष्य कर रहे थे। अब प्रथम पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश। आप इन्हें प्राणाधार मूल तत्व समझते हैं। मतलब बस इनसे ही खेती हो पाएगी, बस यही करना है। कितना महत्व देते हैं। लेकिन आप आश्चर्य करोगे कि इन तीनों की भूमिका पौधे के जीवन प्रक्रिया में केवल 5% है। ये 5% भूमिका देने वाले इन प्रथम पोषक तत्वों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश कहते हैं। बस इन्हीं से हम खेती कर रहे हैं। यह ना हो तो खेती नहीं हो पाएगी। अगर ये ना हो तो पैदावार नहीं मिलेगी। ऐसे इरादे में और इस भ्रम में हम खेती कर रहे हैं। पिछले 30 सालों से हो रही अराजकता यही है। हमारा पूरा पैसा इन तीनों पर ही लगाया है। पड़ोसी से स्पर्धा करके जितने ज्यादा देंगे उतनी ही पैदावार मिलेगी। ऐसे भ्रम में इन तीनों को जरूरत से ज्यादा, वो भी किस दशा में कितना देना है, जागरूकता के बिना ज्यादा इस्तेमाल करने से हमने इतने साल हमारी जमीन को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब ज्यादातर गौर करने वाले इन तीनों की भूमिका नाइट्रोजन, पोटेशियम
और फास्फोरस की भूमिका पौधे के जीवन चक्र में केवल 5% है। पौधे के पूरे जीवन काल में इन तीनों की मात्रा केवल 5% ही है। 5% होने पर भी इन तीनों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं हम। ये तीन ही खेती का मूलाधार है ऐसे समझ रहे हैं। ये वास्तव है कि प्राणाधार मूल तत्व जो 90% है, उनको छोड़कर, उनका दुर्लक्ष्य करके प्रथम पोषक तत्व जो 5% है, उन्हें ज्यादा महत्व देकर हम खेती कर रहे हैं। तो ये पता करना चाहिए कि किसकी भूमिका कितनी है, किसको महत्व देना चाहिए, ये समझना चाहिए। इसके बाद द्वितीय पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इन तीनों का प्रमाण 3% है। पौधे के जीवन प्रक्रिया में 3% होने वाले इन द्वितीय पोषक तत्वों को भी हम इतना महत्व नहीं देते। इसकी भूमिका कितनी हो, उसका महत्व पौधे के जीवन प्रक्रिया में है, हर चीज को देखकर सुनिश्चित करना चाहिए। इसीलिए अभी से हर किसान को इन द्वितीय पोषक तत्वों को भी हमारे खेती में दुर्लक्ष्य किए बिना इस्तेमाल करना चाहिए। फसल कोई भी हो, पौधा कोई भी हो, हमें जरूर इन द्वितीय पोषक तत्वों को भी इस्तेमाल करना ही चाहिए। ये द्वितीय पोषक तत्वों की भूमिका पौधे के जीवन प्रक्रिया में 3% होती है। प्राणाधार मूल तत्वों का भाग 90%, प्रथम पोषक तत्वों का भाग 5%, द्वितीय पोषक तत्वों का भाग 3%, कुल मिलाकर 98% हुआ। अब 2% बचा है। ये 2% पौधे के जीवन प्रक्रिया में क्या है? वो है सूक्ष्म धातु। 7 प्रकार के सूक्ष्म धातुओं की भूमिका 2% है। इसलिए उनका दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका महत्व कितना है और उन्हें कौन सी दशा में इस्तेमाल करना चाहिए, ये इन 7 सूक्ष्म धातुओं को भी हमें जरूर खेती में इस्तेमाल करना चाहिए। इन सूक्ष्म धातुओं का प्रमाण 2% होता है। जिंक, बोरॉन, मैंगनीज, कॉपर, फेरस, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। इस 7 धातुओं की भूमिका 2% होती है। अब 100% हो गया ना। इसीलिए हर किसान को इन 16 मूल तत्वों की भूमिका कितनी है, इनका महत्व क्या है, ये सब जानने के लिए इसकी भूमिका कितनी है, इसे हमें अधिक महत्व देना चाहिए। ये आपको समझाने के लिए उन्हें प्रतिशत के मुताबिक बांटकर आपको समझाने की कोशिश मैंने की है। फिर एक बार याद कीजिए, पौधे के जीवन प्रक्रिया में, पूरे जीवन प्रक्रिया में बीज बोने से लेकर पैदावार आने तक पौधे को जरूरी 16 पोषक तत्वों की भूमिका क्या होती है? उसका प्राणाधार मूल तत्व 90%। प्राणाधार मूल तत्व क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इन तीनों का भाग 90% होता है। इसमें से कार्बन 40%, ऑक्सीजन 44% और हाइड्रोजन 6%। प्राणाधार मूल तत्वों का प्रमाण 90% होता है। इसीलिए इनका दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए, इन्हें सुधार कर खेती करना चाहिए। इसके बाद प्रथम पोषक तत्व, इसकी भूमिका पौधे की जीवन प्रक्रिया में 5% होती है। ये 5% इन तीनों को समप्रमाण बांटना चाहिए। वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनकी भूमिका 5% होती है। पौधे के जीवन प्रक्रिया में इन तीनों का समप्रमाण इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक अवस्था में कम, एक अवस्था में ज्यादा हो सकता है। ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए। जरूरत जितनी है उतना ही देना चाहिए, लेकिन इन तीनों का प्रतिशत प्रमाण समान होना चाहिए। एक अवस्था में ज्यादा तो एक अवस्था में कम, लेकिन इन तीनों का इस्तेमाल प्रतिशत करना चाहिए। इसके बाद द्वितीय पोषक तत्व, इनकी भूमिका सिर्फ 3% होती है। ये पोषक तत्व क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। हर एक की मात्रा अलग अलग होती है, पर समप्रमाण वितरित होता है। इसके बाद सूक्ष्म धातु, पौधे के जीवन प्रक्रिया में इनका प्रमाण 2% होता है। ये सूक्ष्म धातु एक ज्यादा
दूसरा कम हो सकता है। इसके बारे में अगले विभाग में हम जान लेंगे। ये सूक्ष्म धातुओं की भूमिका 2% होती है। ये सभी 16 पोषक मूल तत्व 100% भूमिका निभाएंगे। इसमें से कौन सा मूल तत्व कितने प्रमाण में है, इसे हमने इस विभाग में जान लिया। ये ठीक से समझकर किसको कितना महत्व देना है, उतना ही देकर हमें खेती करनी चाहिए। यह है इस विभाग का सारांश। धन्यवाद। अन्नपूर्णा एग्रीस्पेस को हर किसान सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपको कुछ संदेह है तो कमेंट बॉक्स में उसे भेज दीजिए। हम आपके संदेह का निराकरण करेंगे। धन्यवाद।